प्रश्न दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर तक का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई आपको बतानी है। सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार देखें तो इमेज कैसा बनेगा, चित्र कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पे 1.6, पहले तो एक पेडेस्टल बनाइए। ठीक है, हमने क्या किया कि एक पेडेस्टल बना लिया। ठीक है, ये हमारा पेडेस्टल हो गया और ये जमीन हो गया। इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है। अब इसकी कह रहा है इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है, वो भी 1.6 मीटर ऊंची है। तो 1.6 मीटर ऊंची यहाँ से हम लोग एक मूर्ति लगा देते हैं ये। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर ए बी, इसको सी मान लेते हैं और ये बिंदु को मान लेते हैं डी। ये हमारे बिंदु हो गए। अब इसके आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब कि यहाँ से इस बिंदु से मूर्ति के शिखर तक ये जो है ये है 60 अंश। ठीक है, और फिर कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर तक ये बिंदु कितना है, 45 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री और ये टोटल हो गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिल गया, इमेज बन गया। हमारा जो चित्र है वो बन के सामने आ गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए दिया क्या क्या है, उसको आराम से लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि दिया है ए डी बराबर 1.6 मीटर, यही ना दिया है ये। तो 1.6 मीटर हो गया। और पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, पेडेस्टल की ऊंचाई h है, मतलब ए बी बराबर h आ गया। और अगर अब हम लोग त्रिभुज बी डी सी में बात करें, बी डी सी, ये बी है, ये डी है और ये सी, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो आप कहेंगे tan 60 अंश का मान, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है तो इसमें 60 अंश का मान है। तो आप कहेंगे इसमें क्या कहेंगे, इसमें कि tan 60 अंश बराबर हो जाएगा बी डी बटे में बी सी। लंब बटा आधार होता है tan थीटा का मान, इसलिए लंब जो क्या है वो बी डी है, आधार क्या है वो बी सी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बी डी है ना, इसको आप ए बी प्लस ए डी कर सकते हैं। इन्हीं दोनों को जोड़कर ही तो ये बी डी बना है। इस बी डी के स्थान पर आप ए बी प्लस ए डी कर सकते हैं। तो लिख दीजिए कि यहाँ पे ए बी प्लस ए डी बटे में बी सी, ये हो गया। अब देखिए ए बी का मान भी आपको पता है ना, h, ए डी का मान पता है 1.6, यहाँ पे हम मान रखेंगे और tan 60 अंश का मान भी हमें पता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 बटे में बी सी। tan 60 अंश का मान अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3 बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 बटे में बी सी। अब यहाँ पे हमको बी सी का मान पता करना है, तो बी सी को यहाँ पे सेंड कर देंगे और अंडर 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 6 प्लस 1.6 बटे में अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि बी सी का मान निकल के आ गया 6 प्लस 1.6 अंडर रूट में 3। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी में अब आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी ये छोटा वाला है, जिसमें tan 45 अंश का मान सामने आएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि tan 45 अंश बराबर लंब बटे में आधार, लंब है आपका ए बी, आधार वही है बी सी। तो tan 45 अंश का मान तो 1 होता है और ए बी का मान है h और बी सी का मान आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे h बटे बी सी हो जाएगा और इसके बाद कहेंगे कि बी सी बराबर क्या आ जाएगा, h। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी बी सी का एक मान आया है और यहाँ पर एक बी सी का मान आया है। तो यहाँ पे बी सी का मान, यहाँ पे बी सी का मान दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो बी सी का मान दोनों जगह पे है, तो आप कहेंगे h बराबर h प्लस 1.6 बटे में √3। तो ये हो जाएगा √3 h बराबर h प्लस 1.6। दोनों तरफ में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर √3 h माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा और यहाँ से h का मान ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। और इसके आगे भी सॉल्व करते जाएंगे तो अब देखिए h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब यहाँ पे आपको परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 मतलब 3 माइनस 1 मतलब ये 2 हो जाएगा। और अगर आप इस 2 से इसको काट देंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो h का मान आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर और यही आपका h का मान हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर।